हाय बच्चों, गुड इवनिंग। ये क्लास 10 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में और ज़्यादा चांस है कि इस बार भी आएगा। तो देखिए, 7 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है। थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री शो करना। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, ये गिवन है। और हम फार्मूला क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। लेकिन यहाँ 3 cos स्क्वायर है, यहाँ 7 है, ये दोनों सेम रहता तो फार्मूला लग जाता, लेकिन यहाँ पर सेम है नहीं। तो 7 sin स्क्वायर को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। इस 7 sin स्क्वायर थीटा को दो पार्ट में तोड़ेंगे। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। देखिए, 4 sin स्क्वायर प्लस 3 sin स्क्वायर क्या हुआ बच्चों? 7 sin स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर 4 जैसे था वैसे। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें, ये दो टर्म में 3 sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा, इस दोनों में कॉमन क्या है? 3 है। क्या कॉमन है बच्चों? 3 है। तो अगला स्टेप ये जैसे था वैसे ही रहेगा। 4 sin स्क्वायर थीटा, इस दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो क्या लिखेंगे? 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 और ये पूरे ब्रैकेट में क्या है रिलेशन? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? 1 होता है, इज इक्वल्स टू 4। रीजन लिखिएगा बच्चे यहाँ, क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसलिए 1 यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 sin स्क्वायर थीटा, 3 1 जा बच्चे 3 होगा, इज इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर थीटा, ये 3 प्लस में है, इस साइड आके क्या होगा? माइनस होगा। 4 माइनस 3, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 1 आ गया। क्लियर? अब आगे यहाँ पर ये 4 इंटू में है, इस साइड जाएगा क्या होगा बच्चे? डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। ये पूरे पर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इस साइड आके क्या होगा देख लीजिए। sin स्क्वायर इधर आ गया तो sin थीटा इस साइड बच गया, और स्क्वायर इधर आके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। स्क्वायर जब इस साइड आता है तो क्या होगा? रूट अंडर पूरे पर रूट हो जाएगा 1/4। क्लियर? अब देखिए, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, अब हमें sin थीटा का वैल्यू 1/2 आया, लेकिन हमें फाइंड करना है थीटा का वैल्यू। sin थीटा का वैल्यू नहीं फाइंड करना, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? 1/2 साइन क्या कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है? साइन के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन का कौन से एंगल का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का होता है। यहाँ पर रीजन लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 होता। क्लियर। साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, थीटा, और इस साइड क्या बचेगा, 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, यही शो करना था, ये शो कर दिया गया, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया बच्चों। क्लियर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इफ 3x इज इक्वल्स टू cosec थीटा एंड 3/x इज इक्वल्स टू cot थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 होल x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। क्या गिवन है, कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए 3x इज इक्वल्स टू cosec थीटा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो क्या आएगा, cosec थीटा बाई 3, ये 3 इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कहाँ से आया था, क्वेश्चन से आया था। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 3/x, 3/x इज इक्वल्स टू cot थीटा दिया हुआ, गिवन। अब यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 3 इंटू 1/x लिख सकते हैं, 3 1 जा 3/x लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू cot थीटा। तो 1/x का वैल्यू चाहिए, ये 3 इस 1/x से क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cot थीटा बाई 3, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। x का वैल्यू आ गया, 1/x का वैल्यू आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ क्या फाइंड करना है, 3 होल x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3 बाहर में है, बाहर में रहने दिया, x स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है बच्चे, cosec थीटा बाई 3, तो x की जगह पे यहाँ पर रख देंगे, लेकिन अभी ऐसे ही रहने देते हैं, x स्क्वायर, x का वैल्यू है cosec थीटा बाई 3, तो x की जगह पर रख देंगे, क्या है, cosec थीटा बाई 3, ये x का वैल्यू है और x का स्क्वायर है, तो क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 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 1/x स्क्वायर। अब समझिए बच्चे, 1/x स्क्वायर लिखें या 1/x का होल स्क्वायर लिखें, दोनों सेम चीज़ है। क्यों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर, तो 1/x का होल स्क्वायर लिखें या 1/x स्क्वायर लिखें, दोनों सेम चीज़ है। तो 1/x का वैल्यू आपको पता है, 1/x का वैल्यू क्या है बच्चे, cot थीटा बाई 3, cot थीटा बाई 3, ये किसका वैल्यू है, 1/x का, और उसका स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर, ब्रैकेट ब्रैकेट। क्लियर। ये चीज़ समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब आइए आगे, 3 cosec का स्क्वायर, ये पूरे पर स्क्वायर है, तो cosec का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, तो cosec का स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर थीटा बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस cot का स्क्वायर क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर 9। अब आगे देखिए, 3 करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट, इस दोनों में 9 नहीं, यहाँ भी 9, इस दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या लेंगे,
इस दोनों का एलसीएम। एलसीएम क्या होगा बच्चे? 9 होगा। 9 का टेबल पढ़िए और 9 लाइए। 9 1 जा 9, 1 टाइम्स आता है। 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 से 9 कितनी बार आता है? 1 बार। 1 इंटू कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर? आगे देखिए 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू होता है? 1 होता है। 1 हो गया बाय 9। रीजन क्या, क्यों 1 आया? फॉर्मूला लिखना होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 3 इंटू 1 बाई 9। 3 1 जा 3 बाई 9। 3 दोनों ऊपर नीचे 3 से जा रहा है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। कितना आंसर आ गया? 1/3 आंसर आ गया। किसका आंसर आया बेटा? इसका। ये पूरा जो हमने सॉल्व किया इसका आंसर क्या आया? 1/3। अब इसको लास्ट में लिख देंगे। हेंस 3 होल एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री वेरीफाई करना है, ये इक्वल टू ये है। तो ये एल एच एज और ये आर एच एज। ए का वैल्यू क्या पुट करना है? इसमें भी 30 डिग्री, इसमें भी 30 डिग्री। दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आया तो वेरीफाइड है, सही है। अगर इक्वल नहीं आया तो वेरीफाइड वो नहीं हुआ। ठीक, तो चेक करना है कि वेरीफाई करना है कि ये इक्वल टू है कि नहीं। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि चेक करके बताइए कि ये इक्वल टू ये है। कब होगा? किसी भी वैल्यू पर सेम ए एंगल जो यहाँ क्या है? ए है। यहाँ एंगल क्या है? ए है। तो एंगल ए का वैल्यू जो भी गिवन दिया रहेगा, है ना, उस दोनों वैल्यू पर जितना एल एच एस का वैल्यू आना चाहिए उतना ही आर एच एस का। अगर दोनों इक्वल आया तो वेरीफाइड हुआ, है ना, और नहीं इक्वल आया तो वो क्या होगा? एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एल एच एस। एल एच एस क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। एल एच एस क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या होता है? आर एच एस राइट हैंड साइड। तो पहले हम एल एच एस को सॉल्व करेंगे बच्चे। एल एच एस, एल एच एस है क्या? cos 2a, cos 2a। ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका वैल्यू पुट कर देंगे। cos 2 और ए के बीच में इनटू है। ए का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है अब 1/2। जो तो ये एल एच एस 1/2 आ गया। अब आर एच एस राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ये है बच्चे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ ए का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए दिया हुआ ए का 30 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री पुट कर देंगे। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए, वो रख देंगे। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3।
क्या होता है 1/√3। तो 1/√3 ये tan 30 का वैल्यू है और उस पर स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह बाई 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर रीज़न भी लिखना होगा आपको कि tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। यू हैव टू गिव द रीज़न। तो इस रीज़न को यहाँ लिख दीजिएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। अब नेक्स्ट इसको न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर को जब सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। इस दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। 1 से कितनी बार 3 आता है 3 टाइम्स, 3 1 जा 3 माइनस 3 से 3 कितनी बार आता है 1, 3 1 जा 3 1 टाइम्स, 1 1 जा 1। इसी तरह डिनोमिनेटर का भी हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है बच्चे 3 होता है। 1 से कितनी टाइम्स 3, 3 1 जा 3 प्लस 3 से 1 टाइम्स, 1 1 जा 1। 3 में से 1 गया 2/3, 2/3। 3 प्लस 1 4/3। देखिए दो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है ये, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर में 2 बचेगा और नीचे में 4 बचेगा, तो 2/4। ये दोनों किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 और ये किससे कट रहा है बेटा 2 2 जा। कितना आया 1/2। किसको सॉल्व करने पर आया RHS को सॉल्व करने पर 1/2 आया, LHS को भी सॉल्व करने पर 1/2 आया। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS हुआ। यही चीज़ को हम लोग लिखेंगे, Therefore LHS is equals to RHS आ गया। और हमें क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या करना था वेरीफाई करना था, चेक करना था कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो LHS को अलग सॉल्व किया, RHS को अलग सॉल्व किया, दोनों का वैल्यू बराबर आया, इसका मतलब ये वेरीफाइड है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखिएगा आप, हेंस cos 2a is equals to 1 minus tan square a 1 plus tan square a, hence verified। ये क्या हो गया, आपने वेरीफाइड कर लिया। ओके